नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके रविकांत यादव यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं रवि, आपका होस्ट। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो किस तरह के गोल्स के लिए करो फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी फिक्स डिपॉजिट की सच्चाई बताई थी, ठीक है, कि फिक्स डिपॉजिट आखिर किस तरह से आप लोगों के पैसे को खा रहा है। जो लोग भी 10-10 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आते हैं कि सर मेरे पापा ने 99 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए की एफडी करा रखी है, क्या एफडी में पैसा सेफ है, क्या हमारा जो बैंक है वो सेफ है। पर्टिकुलर अलग अलग बैंक्स के नाम लेकर के पूछते हैं, क्योंकि देखिए पीएमसी जैसे बैंक और भी यस बैंक जैसे बैंक, इन पे आरबीआई की रेगुलेटरी काम कर चुकी है। तो इसलिए लोग जो भी प्राइवेट बैंकों में अपना पैसा रख रखे हैं ना, थोड़ा सा सहमे हुए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उन फिक्स डिपॉजिट को निकाल करके दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तरीका दोस्तों, अगर आप लोग सेफ्टी पर्पज से देख रहे हो अपने फिक्स डिपॉजिट को, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। मैं इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर हम लोग सेफ्टी पर्पज से बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो देखिए जो भी आप लोगों के रिस्की बैंक है, जैसे मैं कुछ अभी आपके पॉजिटिव बैंक्स के नाम बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर आपकी एफडी एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई में है, या फिर कह लो कि कैनरा में है, इस तरह के बैंक्स हैं, तो उनमें आपका पैसा अभी सुरक्षित है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है, ठीक है। और भी जो भी आपके बैंक्स के नाम होंगे वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सभी बैंकों के नाम लेने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो सेफ्टी पर्पज से देखते हैं दोस्तों कि अगर आपने अपनी एफडी ज्यादातर एनबीएफसीज में करा रखी है तो आप लोगों को पूरा पैसा वहां से निकालने की जरूरत है। और मैं कहूंगा कि आप लोग ऐसे बैंक पे पैसा डालिए या फिर ऐसे जगह पे पैसा डालिए जहां पे आप लोगों का डिपॉजिट इंश्योरेंस अवेलेबल है। डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को 5 लाख रुपए तक की सेफ्टी मिलती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को देखता है। जो भी आप लोगों का पैसा डिपॉजिट में पैसा हो या फिर बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा हो, वो कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहता है। तो अगर आप लोगों के पास 50 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि अगर आप लोग अलग अलग बैंक में देख लीजिए कहां पे आप लोगों को एफडीज अच्छी मिल रही हैं, तो जहां पे आप लोगों को सेफेस्ट बैंक दिखता है वहां पे आप लोग अपना आधा कैपिटल डालिए। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं, आधा कैपिटल आप लोग ऐसे ऐसे बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जिनको लगता है कि आप वो थोड़ा बैंक रिस्की है लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा दे रहा है, तो 5-5 लाख आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बाकी आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक सीए पकड़ लीजिएगा, ठीक है। सी को आप लोग 1000-2000 दे देंगे तो आप लोगों का रिटर्न फाइल आराम से कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आदमी कितने भी अकाउंट को खोल करके रख सकता है अपने पास, ठीक है। ये सबसे पहले आप लोगों के लिए प्रो टिप्स रहेगी, ये आप लोगों की मदद करेगी थोड़ा एफडी से अच्छा रिटर्न गेन करने के लिए। और आप लोगों का जो लिक्विडिटी है, क्योंकि देखिए अगर हम एफडी करा रहे हैं तो ये आप लोग उस पोर्शन में देख सकते हैं जहां पे आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम लोग एफडी किस गोल के लिए कराएं, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों लिक्विडिटी काफी इंपॉर्टेंट है। फिक्स डिपॉजिट को आप लोग तभी खोलिए जब आप लोगों को काफी ज्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि अगर आप लोगों को अगले दिन जरूरत पड़ती है 10 लाख रुपए की, तो आप लोगों के पास वो पैसा सुरक्षित है। एज अ इमरजेंसी फंड, एज अ लिक्विड फंड आप लोग अपने एफडी को यूज कीजिए, फिक्स डिपॉजिट को यूज कीजिए, तो आप लोग अगले दिन जाकर के अपने फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को चार्जेस के बारे में बताया था, वो वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देखिए। मैं आई बटन, यहां पे जो आई बटन दिख रहा है, इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग एफडी कराते हो तो हमेशा और हमेशा सोचो कि आप लोग शॉर्ट टर्म की एफडी कराओ, ठीक है। शॉर्ट टर्म की एफडी इसलिए मैं कह रहा हूं, इस समय की बात करता हूं। देखिए जिस तरह से आरबीआई की जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी दी हुई है, उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले कम से कम 8 से 9 महीने, यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है उसके एक फर्स्ट छमाही तक रेपो रेट में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होने वाले हैं। यानी कि आप लोगों के बैंकों के फिक्स डिपॉजिट में किसी तरह के चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट में जस का तस रह सकता है, हो सकता है एमसीएलआर की वजह से बैंक थोड़ा ऊपर नीचे कर दे, ठीक है, लेकिन इन बीच में यानी कि आने वाले 9 महीने तक आप लोगों के किसी भी तरह के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट इस समय करानी है तो शॉर्ट टर्म की कराइए, ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आपने 4 साल की 5 साल की एफडी करा ली, एफडी कराने के बाद अगर 9 महीने बाद 1 साल बाद अगर एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं सेम टेनर के लिए, तो आप लोगों को फिर वहां पर रिग्रेट होगा। आप लोग कहोगे भैया कि हमने गलती कर दी, अगर मैं 1 साल की एफडी कराता तो मेरे पास ये समय था कि मैं इसको तोड़वा करके या फिर कह लीजिए कि मैं 1 साल की मैच्योरिटी के बाद उसमें दोबारा इन्वेस्ट करता तो मुझे अच्छे खासे ब्याज मिल जाता,
ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस समय देखा जाए तो शॉर्ट टर्म की एफडीज बेस्ट हैं आप लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, 5 से 5.5 6.5%, इससे ज़्यादा बैंक्स आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, चाहे आप लोग एसबीआई की बात कर लो, आईसीआईसीआई की बात कर लो, एचडीएफसी की बात कर लो। तो शॉर्ट टर्म की एफडी कराओ। दूसरा गोल की मैं जो बात कर रहा था इससे पहले, वो ये है कि आप लोग अगर गोल क्रिएट करना चाहते हो कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट से बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लोगे, तो ऐसा ही गलती मत करना। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट से आप लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप लोग फिक्स डिपॉजिट से अपनी सिक्योरिटी रख सकते हो। ठीक है, आप अपने आप को लिक्विड रख सकते हो, आप वेल्दीएस्ट फील कर सकते हो, लेकिन आप करोड़पति, अमीर, या फिर कह लीजिए कि अगर आप करोड़पति हो और आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है एट द रेट ऑफ 6% 5% इंटरेस्ट रेट पे, तो वो आपके पैसे को और घटा रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू टैक्सेशन, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है, जाकर के आप लोग चैनल पे देखिए। ठीक है, तो अगर आप लोग एफडी करना चाहते हैं तो आप लोग कभी भी उसके साथ अपने बच्चों के गोल्स मत बनाएं कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई उससे करवा देंगे। खास करके अगर मैं बात करूं कि 5 से 6% वाले ब्याज दरों वाली जो भी एफडीज हैं, उनको तो आप बिल्कुल भी मत कराइएगा। हाँ, अगर आप लोग गोल्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे एफडी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बता रखे हैं, जहां पे आप लोगों को गारंटीड और सेफ रिटर्न बन सकते हैं। अगर आप लोगों के गोल्स हैं दोस्तों 10 साल के, तो आप लोग म्यूचुअल फंड की तरफ मूव कीजिए, डैप फंड की तरफ मूव कीजिए। ठीक है, अगर आपको अपनी बच्ची की शादी के लिए देखना है तो आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ जाइए, अगर आप लोग बिल्कुल सेफेस्ट एंड गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। या फिर अगर आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए देख रहे हैं, जो कि अभी बच्चा आपके पास छोटा है, 5 से 6 साल का है, उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पास पैसा चाहिए, तो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरफ जाना चाहिए। बाकी आप लोगों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह वगैरह बहुत सारी स्कीम, हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे जाकर के आप लोगों को सीखने के लिए। बस ये है कि थोड़ा सा इधर उधर पड़ी है, कुछ प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, जाकर के देखिए। थोड़ा अरेंज में आप लोगों के लिए काफी अच्छे से कर दूंगा, तो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी जाकर के आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड, सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम को जानिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को जानिए, तमाम तरह की और भी स्कीम्स हैं उनके बारे में जानिए। आप लोग पोस्ट ऑफिस की भी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आप लोगों के लिए, जो पर्टिकुलर अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा। और अगर आप लोग रिटायर्ड होना चाहते हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप लोगों को चैनल पे तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो फिक्स डिपॉजिट में कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपना पूरा वेल्थ, जो सिक्योरिटी ऑफ मनी है, वो डाल करके मत रखिए, आप लोग अलग अलग जगह भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए, अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट से बेहतर पैसा कमाना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। अगर आप लोगों को कोई और आने वाला टॉपिक है तो उसे भी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।